प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से भक्तों की सच्ची कथा से कृपानुभूति से एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। आज कथा का शीर्षक है श्री हनुमत कृपा से प्राण रक्षा। करीब 17-18 साल पहले की एक सत्य घटना है। मेरी बेटी इंदौर से डिलीवरी के लिए पूना आई थी। यह उसकी दूसरी डिलीवरी थी। 9 महीने पूरे होते ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात को 3 बजे उसने एक बेटी को जन्म दिया। शुरुआत में बेटी एवं पोती दोनों ठीक थे, किंतु दूसरे दिन मेरी बेटी को पेशाब न होने से काफ़ी तकलीफ होने लगी। तेज बुखार आने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि डिलीवरी के वक्त टाँके लगाते समय अंदर की एक नस गलती से छूट गई है, जिससे पूरे शरीर में तेज़ बुखार फैल रहा है। तुरंत बेटी को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 सलाइन की बोतल चालू कराई गई, किंतु बेटी की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हो सका। तब डॉक्टर ने बोला कि इसके 3-4 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। आज 8-10 दिन में इसका पहला ऑपरेशन कराया गया। पेशाब की नली लगाई गई। 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद घर आए। फिर 3 महीने बाद वापस दूसरा ऑपरेशन हुआ, जिससे मेरी बेटी को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। फिर भी भगवान के भरोसे वे सह रही थी कि ठीक होना है। 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद घर आती, पलंग पर बैठती, करीबन आधा बाल्टी खून बह गया। बेटी को तुरंत चद्दर के सहारे उठाकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिन बाद फिर उसे वापस ले आए। अब जैसा कि डॉक्टर ने बताया था कि 3-4 ऑपरेशन होने, तो 3 महीने बाद आखिरी ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर का कहना था कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेटी को बचाने की। बेटी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। 3-4 घंटे बाद बेटी को बाहर रूम में लाया गया। उसे गले में सलाइन लगाई गई थी। शरीर में नसें नहीं मिल रही थी। हाथ पैर की नस छलनी हो चुकी थी। कहीं भी नस न मिलने के कारण गले की नस में सलाइन लगाई गई थी, किंतु ऐसा हुआ कि सलाइन का सारा पानी उसके शरीर में फैलने लगा। उसी वक्त बाहर से उसके शरीर में चुभोकर पानी निकाला गया। प्रिय भक्तों, कहने का मतलब बहुत असहनीय कष्ट था। 15 दिन आईसीयू में मेरी बेटी को रखा गया। अब ऑपरेशन आखिरी था। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटे में इसे पेशाब होने चाहिए, जिससे खतरा टल जाएगा और वह धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगेगी। परंतु 1 घंटे बाद बेटी का पेट फूलने लगा। उसे किसी भी हालत में पेशाब नहीं हो रहा था। मैं और मेरा बेटा हम दोनों पास ही थे और अब हम लोग बहुत थक चुके थे। इस वक्त मुझे बुरहानपुर में, जो मेरा मायका है, में स्थित श्री रोकड़िया हनुमान जी की एकदम याद आई। अब मैंने मन ही मन में श्री रोकड़िया हनुमान जी से कहा, अब मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। आपको बुरहानपुर से पूना आने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे हनुमान जी। आप या तो मेरी बेटी को इस पार कराएं या उसे उस पार कराएं। और मैं रो पड़ी। 1-1 मिनट मुश्किल था। 10 मिनट के भीतर आश्चर्य हो गया। मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, जो कि 3-4 महीने से उसे बाथरूम फील ही नहीं होती थी। बाथरूम जाती मेरी बेटी को पेशाब हो गई। ऑपरेशन के वक्त जो सीमेंट लगाया था वह उस जगह में फंस गया था। वह तुरंत बाहर आया और वह पानी के साथ बह गया। धीरे धीरे मेरी बेटी की हालत ठीक होने लगी। यह सब श्री रोकड़िया हनुमान जी की कृपा का फल था। आज मेरी बेटी और पोती दोनों श्री रोकड़िया हनुमान जी की कृपा से ठीक हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जो मेरी बेटी ने 3 महीने कष्ट सहा, मुझे एक बार भी हनुमान जी की याद नहीं आई, श्री रोकड़िया जी महाराज की। और आज जब मैंने पहली बार ही प्रार्थना करी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन फिर आगे एक और घटना घटी, अभी मार्च के महीने में घटी।
ऊपर की घटना को अब 18-19 साल हो गए थे। बीच में मेरी बेटी को कोई तकलीफ न हुई, लेकिन मार्च के महीने में उसमें पेट में काफ़ी दर्द होने लगा। उसके साथ खून भी निकलने लगा। तकलीफ बढ़ने से इंदौर में सोनोग्राफी कराई गई। डॉक्टर का कहना था कि अंदर जो एक गांठ है वह किसी बड़ी बीमारी की ओर इशारा कर रही है। टुकड़ा निकालकर चेक करवाना पड़ेगा। यह सब सुनकर हम लोग कांप गए। किसी अनजाने डर से बेटी को पुणे बुलाया गया। सब चेक करने के बाद डॉक्टर का कहना था अंदर फाइबर का एक गोला है, जिसे जलाकर एक टुकड़ा जांच के लिए भेजेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी तरह इलाज होगा। अब मुझे संकट के समय श्री रोकड़िया हनुमान जी की फिर याद आई। उन्होंने मेरी बेटी को एक बार ठीक किया था। मैंने बुरहानपुर स्थित अपने भतीजे को तुरंत फोन लगाकर सब बताया। उसने तुरंत श्री रोकड़िया जी हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्जी लगाई। हम सबने अपना पूरा भार श्री रोकड़िया हनुमान जी के ऊपर सौंप दिया कि हे प्रभु हनुमान जी महाराज, आपने मेरी बेटी की पहले भी रक्षा की है और अब भी वह आपकी शरण में है। तो हम सबने अपना पूरा भार हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया था और कहा मेरी बेटी की रक्षा आपने पहले भी की, अब भी करिए, आपको रक्षा करनी पड़ेगी। एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट पहले श्री रोकड़िया हनुमान जी की फोटो के पास रख दी गई और बाद में देखी गई। श्री रोकड़िया हनुमान जी की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। बेटी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। ये सब श्री हनुमान जी की कृपा का ही फल है, ऐसा मेरा मानना है। श्री रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में स्थित उतावली नदी के किनारे बेर के बगीचे में स्थित है। श्री रोकड़िया हनुमान जी की मूर्ति के नीचे से गोलाकार रूप में और ऊपर से खड़ी है। उसका रूप हर साल 1 इंच बढ़ता है, ये सत्य बात है। हर साल यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इनकी पूजा तत्काल फलदायिनी होती है, ऐसी क्षेत्रीय मानता है और मेरा विश्वास है। मैं तो यही कहूँगी कि नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कन वचन ध्यान जो लावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये कथा सत्य कथा श्रीमती मंगला रमेश जी काबरे ने भेजी है और वे कहती हैं कि भक्तों, मैंने जितना झेला, जितनी परेशानियां और मुझे फ़ायदा मिला है, तो मुझे भगवान की कृपा के ऊपर बहुत विश्वास है। बोलिए जय श्री राम।